नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। कोई किसी प्रकार के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक रेफर नहीं करेंगे। ऑल इन ऑल हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है और आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये हुआ एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में पुल बैक ट्रेड्स पर बात करना चाहता हूँ। स्पेशली पुल बैक ट्रेड्स पर क्यों। पुल बैक ट्रेड्स हमें दो तीन तरीके से हेल्प करते हैं। पहला, ये हमें ट्रेंड में रखते हैं, हम ट्रेंड ट्रेडिंग कर पाते हैं। दूसरा, ट्रेंड ट्रेडिंग में भी हम ऐसी जगह पर एंट्रीज अपनी बना पाते हैं जहां पर हमारे जो लॉसेस के चांसेस होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं और हम एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाते हैं। डिले नहीं करेंगे, लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, टाइम फ्रेम है 1 आवर। एक ही चीज कहूंगा, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप, इसको जहां पर मर्जी यूज कीजिए, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे यूज कीजिए। मेरी समझ कहती है ये काम कर जाएगा। आपको चार्ट्स के ऊपर इंडिकेटर लगाकर दिखाने से पहले कुछ एक चीज, एक फॉर्मल आपके साथ में अपनी बात बता देता हूं कि पुलबैक्स के पीछे का और इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर उसको समझ लें तो बात हमारी बहुत बेहतर तरीके से और बहुत अच्छी बन सकती है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट चलता कैसे है, मार्केट की क्या कहानी है, मार्केट किस तरीके से अपना साइकिल कंप्लीट करता है। अगर हम वो समझ गए तो हमारी बात बन जाएगी, फिर हमें ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी। आइए देखते हैं। ड्रॉ करता हूँ, ड्राइंग थोड़ी पुअर है, प्लीज़ कोऑपरेट। आमतौर पे मार्केट ऐसे चलता है, ये मार्केट का एक साइकिल रहता है, इस प्रकार चलता रहता है। यहाँ से शुरू करेगा, बड़ा पैसा यहाँ से माल खरीदेगा, इस जगह से माल खरीदने के बाद तेजी, तेजी के बाद एक प्लेट्यू बना देगा, प्लेट्यू बनाने का बड़ा पैसा माल बेचेगा, बड़ा पैसा माल बेचने के बाद गिरावट आएगी, गिरावट आने के बाद नीचे यहाँ पर पहुंचा देगा, यहाँ पर सब बेच करके थक जाएंगे, बड़ा पैसा नीचे से माल उठाना शुरू कर देगा और वापस ये सर्कल चलता चला जाएगा। इसी प्रकार चलेगा। पहली चीज ये, यहाँ पर हमें टोटल 3 जोन्स का ख्याल रखना है। ये जोन, ये जोन, ये जोन। ट्रेंड ट्रेडर अगर है तो ये जोन मेरे मतलब के नहीं है। अगर मैं ट्रेंड ट्रेडर हूं, मैं रिटेल हूं, तो ये जोन मेरे मतलब के कतई जोन नहीं है। एकुमुलेशन क्या लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिया जाए, फिर एकुमुलेशन क्या लिया जाए, अंग्रेजी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जोन्स हैं, यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड होता है, मार्केट फ्लैट रहता है, ऊपर नीचे करता है, लॉसेस लगते हैं। बड़े पैसे को बड़ा मूव देने से पहले मार्केट को रेंज में रखना पड़ता है। यहाँ पर बड़ा पैसा माल उठाता है, भगा के ऊपर ले जाता है, यहाँ पर बड़ा पैसा माल बेचता है, नीचे ले आता है, फिर माल उठाता है, और ये सर्कल हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। टाइम फ्रेम जो मर्जी हो, ये कहानी ऐसे ही चलेगी। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, इसी पर बात करते हैं। जितना ये स्मूथ यहाँ पर हमने देखा, इतना स्मूथ रियल लाइव मार्केट में होता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक्मुलेशन फेस इतना बड़ा चल जाए और ये यहाँ पर हो, और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस इतने में ही हो जाए, और एक्मुलेशन फेस फिर इतना सा ही हो और ये फिर ऊपर निकल जाए। ऐसा होने के भरपूर चांसेस है। और देखते हैं, ऐसा हो सकता है एक्मुलेशन बहुत जल्दी हो जाए, बहुत पीक पर चला जाए और यहाँ पर बेचते ही रह जाए और फिर एकदम से नीचे होकर के ये ऐसे हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो किताब में कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं, कहीं पत्थर की लकीरें नहीं डली हुई कि इतना सिमेट्रिक सा ऐसा बनेगा, ये कहीं कोई जरूरी नहीं है। ये कितना भी इलेबोरेटेड हो सकता है, ये कितना शॉर्ट हो सकता है, ये कितना इलेबोरेटेड हो सकता है, आप रोक नहीं सकते। आई होप ये बात भी समझ आई। अब आगे चलते हैं। फर्ज कीजिए, फर्ज कर लीजिए कि आपने ये जोन और ये जोन के ऊपर में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। आपने ये बात भी समझ ली कि आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि बाजार रेंज बाउंड है, यहाँ पर भी नहीं करोगे, यहाँ पर भी रेंज बाउंड है, और यहाँ पर भी नहीं करोगे, बाजार रेंज बाउंड है। आप या तो यहाँ ट्रेड करोगे, अपिश मूव कैप्चर करोगे, या डाउन मूव कैप्चर करोगे। यहाँ पर भी आई होप आप मेरे साथ हैं।
हम काम करेंगे इस जोन में। फेयर है, हम ट्रेंड ट्रेडर है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम डेफिनेटली फ्लैट मार्केट अवॉइड करना चाहेंगे। हम एक ट्रेंड में क्या आप काम करना चाहेंगे। आई होप यहां तक आप मेरे साथ हैं। और आगे बात करते हैं। अगर आप इन डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर चार्ट के ऊपर तो आपको बिल्कुल बच्चों का ये खेल लगेगा। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, खेल लगेगा। फोटोग्राफ्स को देखते जाइए, जो मैं आपको बना बना करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये गेम चेंजर वीडियो होगा आपकी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। फिर वही फोटो बनाएंगे। हमने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर काम फ्लैट मार्केट में काम नहीं कर रहे, हम यहाँ काम करेंगे, हम यहाँ काम करेंगे। ये हमारे लिए बुल जोन है, ऑब्वियसली ये बुली है, बाजार ऊपर भाग रहा है, और ये हमारे लिए बियर जोन है। यहां पर हम बाय करके चलेंगे, यहां पर हम हमेशा सेल करके चलेंगे। आई होप यहां पर भी आप मेरी बात समझ गए। यहां पर हम बायर हैं, इस जगह पर हम सेलर हैं, हमने ये भी बता दिया आपको। अब और आगे चलते हैं। अब और कंसेप्चुअल बिल्डिंग करेंगे। ये जो बाइंग का जोन है, ये जो बाइंग रीजन है, जहां पर तेजी से बाइंग आती है, यहां पर कभी ऐसा नहीं होता है कि एकदम से बाइंग आ जाए, और ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम से गिरावट आ जाए। इस जोन पर हम बात नहीं कर रहे, हम इस जोन पर अब बात नहीं करेंगे। ये हमने आपको 4 बार बता दिया, बेकार का जोन है। हम यहाँ काम करेंगे, बाइंग करेंगे यहाँ, सेलिंग करेंगे यहाँ। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई। अब बड़ा सवाल है, जब बाइंग आती है तो बाइंग ऐसे ही नहीं आ जाती है एकदम से। ऐसा नहीं होता यहाँ से प्राइस चला और यहाँ पहुंच गया, यहाँ से गिरा और यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। इतना ट्रैप, इतनी धांधलीबाजी नहीं चल रही यहाँ बाजार में। होता क्या है, हमेशा याद रखिए, जो अपिश होती है, जो बुल मार्केट्स होती हैं। अब आपको इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, आपको तुरंत बात समझ आएगी। मार्केट स्ट्रक्चर समझिए। जब मार्केट ऊपर चलना शुरू करती है तो किस प्रकार के सीन बनते हैं। अपिश मूव आ गया, यहां पर मार्केट रेंज बाउंड, समझ गए बात, और यहां पर गिरावट। थोड़ा मुझे स्क्रीन को आगे पीछे करना पड़ेगा बात समझाने के लिए, ये मैं दोबारा फोटो बना ले रहा हूं। बहुत बहुत तसल्ली और खूबसूरती से समझिए, एंड यू वुड बी सरप्राइज टू सी कि हाउ दिस ब्यूटीफुल गेम वर्क्स। मैं ड्राइंग टूल दोबारा ले रहा हूँ। ये मार्केट का नीचे का फेज, ठीक है। कंसोलिडेशन ऐसा जैसा बताया, शुरुआती दौर बताया, शुरुआती दौर को हम ऐसे लगा लेते हैं। उसके बाद मार्केट में अपिश मूव आया, अपिश मूव ऐसे आएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज जो बताया, और फिर उसके बाद मार्केट में आएगा बेरिश मूव। बेरिश मूव आएगा, बेरिश मूव ऐसे आएगा, समझिए। उसके बाद फिर वही कंसोलिडेशन आएगा, हमने बात कर ली। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, वहीं पहुंच गई फोटो। आई होप आप बात समझ गए। हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम यहां और यहां काम करेंगे, सिर्फ यहां पर और यहां पर काम करेंगे। इसको एक्युमुलेशन कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हम यहां काम नहीं करेंगे, हम तेजी में काम करेंगे। ट्रेंड जिसको कहते हैं ना, ट्रेड विद ट्रेंड, ट्रेड विद ट्रेंड, ये ट्रेंड है, हमने यहां काम करना है। ये ट्रेंड है, हमने यहां काम करना है। आई होप आप इस डायग्राम से भी समझ गए। मार्केट को, जैसा मैंने कहा ना, मार्केट ऐसा नहीं चलता कभी भी। मार्केट इज नॉट गोइंग टू ऐसा ऐसा नहीं चलता, मार्केट ऐसा थोड़ी चलता कभी भी। मार्केट हमेशा, अब मैं 2 मिनट और, पहले ये रेंज, फिर उसके बाद मार्केट इस प्रकार चलता है, फिर एक रेंज वो जो ऐसे ऐसे, और फिर मार्केट ऐसे चलता है, ठीक है जी। अब आप ये समझिए। अब इस जोन पर फोकस कीजिए, इस जोन पर, अब बुलिश जोन पर पहले फोकस कीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये बुलिश जोन है, हमें यहां पर तेजी खेलनी है, इस जोन में तेजी खेलनी है, हम बाय करके जा रहे हैं। इस जोन में मंदी खेलनी है, हम यहां पर सेल करके जा रहे हैं। ये मंदी का जोन है, सेल करेंगे, यहां पर बाय करेंगे। अब यहां पर आपको बनना है बिजनेसमैन। कैसे बिजनेसमैन बनेंगे मैं आपको बताता हूं। जो बायर होता है वो हमेशा क्या करता है, सस्ता खरीदता है। पहले बायर से समझ लीजिए, बायर हमेशा सस्ता खरीदेगा। सस्ते से मतलब है नीचे के रेटों पर खरीदेगा।
और सेलर क्या करेगा, सेल हमेशा महंगा बेचेगा। फिर जो बायर होगा, बिजनेसमैन अगर आप एक हैं, व्यापार करते हैं या बिजनेस की थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो जो बायर होता है, बायर की पहली प्रायोरिटी क्या होती है, सस्ता खरीदो, सस्ते से सस्ता खरीदो। अब इस पर्टिकुलर जोन में आपकी क्या समझ के आती है, सस्ता क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। जितनी बार बाजार ऊपर जाकर के नीचे आएगा, सस्ता 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 और सस्ता। बाजार ऊपर जाएगा, जैसे ही नीचे आएगा, सांस लेने लोग यहाँ पर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पर बाय करेंगे। उन्हें ये जोन दिखता है चार्ट पे, ये भी दिखता है, ये भी दिखता है, ये भी दिखता है, उन्हें पता होता है, सब सामने दिखता है। रिटेल क्या करता है, यहां खरीदता है, तेजी 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 यहां खरीदता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, यहां पर भाग जाता है। सुना है कितनी बार, मैं खरीदता हूं तो गिर जाता है, बेचता हूं तो चल पड़ता है। ये है वो ट्रैप। शायद आज आप लोगों को सवाल का जवाब मिल पाया होगा, जो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई कैमरा लगा करके बैठा है, मैं जहां खरीदता हूं वहीं से गिर जाता है, और जहां पर मैं बेचता हूं घबरा करके ऊपर चला जाता है। अब मैं क्या करूं, ऊपर जा रहा होता है, मैं फिर खरीदता हूं, फिर गिर जाता है, बेचता हूं तो फिर ऊपर जाता है। गलती क्या करता है रिटेल, सबसे बड़ी गलती क्या करता है, दूसरी चीज समझिए, गलती दो गलती करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट गलती करता है। लॉन्ग मतलब बुलिश ट्रेंड में, ऊपर के ट्रेंड में शॉर्ट का ट्रेड लेता है, ऊपर के ट्रेंड में शॉर्ट का ट्रेड, शॉर्ट करता है। पहली दो गलती करता है, या तो पहला तो वो महंगा खरीदता है, यहां पर वो महंगा खरीदेगा, यहां महंगा खरीदेगा। दूसरे नंबर पे क्या करेगा, पहली गलती तो ये करी कि उसने महंगा खरीदा, जो बाजार के असूलों के खिलाफ है, उसको सस्ता खरीदना था। दूसरी गलती ये करी कि लॉन्ग बुलिश मार्केट में वो शॉर्ट साइड के ट्रेड बनाता है, पहली गलती। इसको हम सेल से भी समझते हैं, वो सेल की तरफ डाउन ट्रेंड में गलती, डाउन ट्रेंड में क्या गलती करता है, जिस प्रकार एक बिजनेसमैन बुलिश सिनेरियो में सस्ता खरीदता है, वहीं पर ही एक बिजनेसमैन को और क्या करना है, शॉर्ट साइड बेरिश ट्रेंड में क्या करना चाहिए, अगर बाजार गिर रहा है तो क्या करना चाहिए, उसको महंगा बेचना चाहिए। महंगा बेचेगा, नीचे सस्ता फिर खरीद के अपनी पोजीशन को कवर कर लेगा, जिसको शॉर्ट सेल कहते हैं। फिर महंगा बेच देगा ऊपर, तो जितनी, आप इसको बात को समझिए, अगर बाइंग करनी है तो सस्ता खरीदना पड़ेगा, सेलिंग करनी है तो महंगा बेचना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है, आपने कई बार सुना होगा, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप। डिप का मतलब क्या, डिप, बाजार ऊपर गया, डिप किया, आपने बाय कर लिया, ये इसका मतलब है बाय ऑन डिप। सेल शॉर्ट की साइड, बेरिश जब ट्रेंड चलता है, मार्केट में मंदी आती है, तो शॉर्ट सेल करके लोग कैसे पैसा कमाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सेल ऑन राइज। सेल बेचना है, कब बेचना है, जब मार्केट राइज करेगा। और राइज कब करता है, बाजार हमेशा ये काम करेगा, गिरेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर और फिर गिरेगा, और यहां पर जाने के बाद फिर वही रेंज बना देगा। ये मैं आपको भी 2 मिनट में चार्ट पे दिखा दूंगा, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें करना क्या है। बुलिश के ट्रेंड में हम बाय ऑन डिप करते हैं, इस बाय ऑन डिप को ही कहा जाता है पुल बैक का ट्रेड। बाजार ऊपर गया, नीचे आया, सांस लेने, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, सांस लेना समझ लीजिए, सब छोड़ दीजिए। बाजार ऊपर गया, सांस लेने नीचे आया, ऊपर जाने से पहले सांस लेने के लिए रुका, आपने यहां पर बाय किया, यहां पर बाय किया, यहां पर यहां पर बाय किया। उसी प्रकार बाजार नीचे गिरा, गिरने से पहले फिर सांस लेने आया, तो जहां सांस लेने आया आपने फिर बेचा, फिर बेचा, फिर बेचा, फिर बेचा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यहां पर प्रोफेशनल्स बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि ये शॉर्ट का ट्रेंड है, वो बिजनेसमैन है, सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं। याद रखिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आज आपको समझ आ गया, सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। खरीदने से मतलब है बाय करेंगे तो सस्ता करेंगे, और अगर सेल करेंगे तो मतलब अगर हम शॉर्ट की तरफ का ट्रेड बनाएंगे तो मतलब अगर हम बेरिश की तरफ का ट्रेड बनाएंगे तो मतलब हम सेल करेंगे
तो महंगा सेल करेंगे, जिसको कहा गया है सेल ऑन राइज। राइज, बाजार गिरा, हल्का सा राइज किया, फिर गिरा, फिर राइज किया, फिर गिरा, फिर राइज किया, आपने हर राइज के ऊपर बेचा और आपने हर डिप पर बाय किया। ये वीडियो आपको 4-5 बार देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तभी आएगी। अभी तक हम बात समझ पाए? आइए बैंक निफ्टी चलते हैं। आइए, ये बैंक निफ्टी है, आइए देखते हैं वो क्या रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको दोनों तरफ से बात बता दूंगा, तीनों तरफ से बता दूंगा, आपको रेंज बाउंड भी बता दूंगा, शॉर्ट भी बता दूंगा और लॉन्ग भी बता दूंगा, और आप, आई एम होपफुल कि आपको कोई काम की चीज मिलेगी। आइए देखिए, इंडिकेटर जो यूज करेंगे, अब हम इंडिकेटर यूज करेंगे। टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो टाइम फ्रेम अच्छा लगे आप वो यूज कीजिए, जो स्क्रिप्ट अच्छी लगे वो यूज कीजिए। हम फ्रैक्टल एलिगेटर का यूज करेंगे और फ्रैक्टल एलिगेटर ऐसा दिखता है हमें। ये फ्रैक्टल एलिगेटर कॉन्सेप्ट है, आपको हमारे चैनल से कई वीडियोस मिल जाएंगे। आप फ्रैक्टल एलिगेटर के कॉन्सेप्ट को भी मैं 2 मिनट लगा करके तो समझा ही दूंगा आपको, पर आप डिटेल डेडिकेटेड वीडियो और भी देख सकते हैं। फ्रैक्टल एलिगेटर पर 2 मिनट बाद। फ्रैक्टल एलिगेटर सीधी सीधी एक बात करता है, प्राइस, सबसे पहले ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। प्राइस अगर लाइनों के नीचे है, ये प्राइस है, ये लाइन है, तीनों मूविंग एवरेजेस है। अगर प्राइस लाइनों के नीचे है तो शॉर्ट है, लाइनों के ऊपर है तो लॉन्ग है, लाइनों के बीच में है तो कंसोलिडेशन है। लाइनों के नीचे शॉर्ट, लाइनों के ऊपर लॉन्ग, बीच में कंसोलिडेशन, लाइनों के ऊपर लॉन्ग, बीच में कंसोलिडेशन, लाइनों के ऊपर लॉन्ग, लाइनों से नीचे शॉर्ट। ओके, क्लियर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ओके, थैंक यू। आइए सबसे पहले अभी लेटेस्ट सिनेरियो देखते हैं, लेटेस्ट सिनेरियो में क्या चल रहा है। सबसे पहले शॉर्ट का है तो शॉर्ट पर बात कर लेते हैं, साथ में लॉन्ग पर आगे पीछे जाके बात करते हैं। क्या बताने की कोशिश की, देखिए, ये बताया कि बाजार कंसोलिडेट करेगा, गिरेगा और फिर कंसोलिडेट करेगा, कुछ यही बताया मैंने आपको। ये कंसोलिडेशन और ये बाजार गिरा और फिर कंसोलिडेशन, ठीक है जी। अब ये बाजार गिरावट है, हमें पता चल गया कि यहां से बाजार गिर रहा है प्राइस लाइनों के नीचे और ये गिरावट है। हमें पता है कि हमें गिरावट में शॉर्ट का ट्रेड लेना है, हमें सेल करके जाना है। दूसरा हमें ये पता है कि हमने सेल ऑन राइज करना है। सेल करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे, मतलब सेल करेंगे तो हम महंगा बेचेंगे। फेयर है, ये अभी हमने पिछली ड्राइंग में ये चीज समझी। सेल ऑन राइज, सेल करेंगे हमेशा महंगा करेंगे, बाय करेंगे सस्ता करेंगे। अभी सेलिंग का टाइम है, बाइंग अभी इसमें शुरू नहीं हुई है, ये कंसोलिडेशन है, पर अभी फिलहाल हम इसमें सेल करेंगे। हम सेल कब करेंगे, महंगा सेल करेंगे। अब यहां से देख करके हमें कैसे पता चले कि महंगा क्या है, सरल है, देखिए कॉन्सेप्ट 1 मिनट में समझ आ जाएगा। ये बाजार गिर रहा है, ये बाजार चल रहा है, ये गिर रहा है, ये चल रहा है, ये गिरा, ये चला और ये गिरा, ठीक। अब इसमें आप देखिए कि महंगा कहां, ये गिरा, जब गिर करके वापस सांस लेने के लिए अंदर गया, गिरने से पहले ये गिरा, सांस लेने अंदर गया और फिर गिरा। जब ये सांस लेने अंदर गया ना, गिरने से पहले यहां पर एक फ्रैक्टल बन गया, ये ग्रीन फ्रैक्टल बन गया, हर बार ये बना, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर फ्रैक्टल बना, फिर गिरा, ऊपर गया, फिर एक फ्रैक्टल बना और फिर गिरा और फिर ट्रेंड चेंज हो गया। यहां तक भी आप समझ गए। अब आया टाइम ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, कहां करेंगे वो देखिए। बेहतरीन ट्रेड्स आप इस कॉन्सेप्ट से पकड़ पाएंगे और लाइफ लॉन्ग में समझता हूं आपकी पुलबैक्स की और मार्केट को देख करके ट्रेड करने का जो आपको स्किल मिलेगा इस वीडियो से, इट इज, मतलब कोई बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोई वीडियो इसके पैरेलल भी आकर के खड़ा नहीं हो पाएगा। इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं इस चीज के ऊपर कि बड़े से बड़ा वीडियो भी इस पर्टिकुलर वीडियो के आसपास आकर के खड़ा नहीं हो पाएगा अगर आपने इस चीज को आज अच्छे से समझ लिया तो। मार्केट गिरा, उठा, ये फ्रैक्टल बनेगा, ये फ्रैक्टल बनेगा जब अगली 2 कैंडल्स बन जाएंगी, कंप्लीट फ्रैक्टल बन जाएगा। अगली जब एक कैंडल बन जाएगी तो इस फ्रैक्टल के ऊपर ये ट्रायंगल आ जाएगा, वो ट्रायंगल ही आपको एक अलर्ट है। आप इस कैंडल पे करेंगे शॉर्ट और इस फ्रैक्टल के ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस और आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूटेड। दोबारा देखिए, यहां पर आप शॉर्ट करेंगे इस कैंडल पे और आपका स्टॉप लॉस होगा, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस होगा
फ्रैक्टल के ऊपर, ट्रेड एग्जीक्यूटेड। दूसरा ट्रेड, ये फिर फ्रैक्टल बना, यहां पर आप शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस। तीसरा, ये फ्रैक्टल बना, प्राइस निकल गया, यहां शॉर्ट करेंगे, ये स्टॉप लॉस। तो ये आप शॉर्ट का ट्रेड पकड़ पाए। पुल बैक, आज हम पुल बैक पर बात कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट का इस प्रकार आप, बात वही थी, शॉर्ट हमने, मार्केट इस प्रकार गिर रहा है नीचे, ये आप देख रहे हैं, इसी प्रकार गिर रहा है मार्केट, नीचे ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, हल्का सा ऊपर और फिर नीचे, यही कर रहा है बाजार। हमने महंगा बेचना है, महंगा कौन सा होता है, ये सब महंगे होते हैं, और ये महंगे जब ये पहाड़ी पे चढ़ जाए, महंगा महंगा महंगा, हम वहीं बेचते हैं जहां महंगा होता है, हम इसके आसपास बेच देंगे और वहीं स्टॉप लॉस लगा देंगे स्विंग हाई पे। आई होप आपको बात समझ आई होगी, रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बात बन जाएगी। आगे चलते हैं, आप देख रहे हैं फिर यहां पर अब और तो कोई शॉर्ट का मौका नहीं मिल रहा, क्या करना है, आपने शॉर्ट कर दिया, ये अब और एक चीज बता देता हूं, पूरी बात हो जाएगी। आप यहां पर शॉर्ट करते हैं, आपका ये स्टॉप लॉस होता है, यहां पर आपने फर्ज कीजिए शॉर्ट कर दिया, आपका स्टॉप लॉस ये होगा, जब नया फ्रैक्टल बन जाए तो आपका स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा, पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर इवेंचुअली जब मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना होगा और आपका स्टॉप लॉस यहां आ जाएगा, तो यहां आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका ये शॉर्ट का मूव कैप्चर्ड, और आप यहां पर बाहर। यहां पर अब हमने एंट्री के साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना सीख लिया, और हमने एग्जिट कहां करना है वो भी सीख लिया। एक ही तीर से कितने शिकार हम कर पाए। ओके, एंटर, हमने एंटर करना सीखा, हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, और हमने एग्जिट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका सीखा। आगे चलते हैं। अब ये फ्रैक्टल एलिगेटर कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, जो हम अभी डायग्राम से भी समझ गए। हमने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, शॉर्ट का ट्रेड लेने के बाद बाजार क्या करता है, ऊपर जाने से पहले व्हाट वाज दिस, एक्युमुलेशन फेज। अब ये एक्युमुलेशन फेज क्या है, व्हाट इज दिस एक्युमुलेशन, हमने एक्युमुलेशन फेज कैसे आइडेंटिफाई होगा, जो प्राइस होगा वो लाइनों के बीच में घुस जाएगा, ये एक्युमुलेशन फेज की पहचान है, और नीचे नहीं गिरेगा, रुक जाएगा और एक्युमुलेट करने लगेगा। 10 सेकंड्स का हम ब्रेक ले रहे हैं, सिर्फ 10 सेकंड्स का। फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपको बात समझ आई या नहीं। अभी तक आपको कोई इसके अंदर में क्वेरी है तो प्लीज बताइए। 10 सेकंड्स का ब्रेक, जल्दी वाला बताइए। कहीं पर कोई रुकावट है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे को साथ साथ क्लैरिटी मिलती रहेगी, क्योंकि होता क्या है कि कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्ड होते हैं, बात निकलती है आगे, तो उसमें बहुत चीजों का ना पता नहीं चल पाता कि क्या कहां पर फंस गए और कहां निकल गए। अभी तक जो बताया 10 सेकंड्स क्विक वाला आप मुझे जवाब दीजिए। जल्दी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब दोबारा ड्राइंग को हटाते हैं। हम अभी तक क्या समझ पाए, आई और एक चीज बताता हूं आपको, वो आपको और हेल्प करेगी, समझिए बात। इट इज, कहीं एक चीज और बहुत काम की बताता हूं आपको, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि बाजार गिरेगी, रुकेगी और रुक करके ऊपर जाएगी। बाजार गिरा, थोड़ी देर रुका, पर ऊपर कहां गया, ये तो बल्कि ये सिचुएशन हुई, गिरा, रुका और फिर नीचे चला गया। तो बाजार में ना, जैसा मैंने कहा कि पत्थर की लकीर वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। अब यहां पर आप अभी 2 मिनट वहां पर जाकर हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये चीज भी नोटिस में रखनी है। कई प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, वो इसको किस प्रकार बोलते हैं मैं आपको वो बता देता हूं। वो इसको बोलते हैं ड्रॉप बेस, ड्रॉप फिर बेस। बिल्कुल ऐसा हो पाएगा। हमारे को फर्क किस चीज से पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है इस ट्रेंड से। हमने बस यहां ट्रेड नहीं करना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि यहां से ये ऊपर गया या नीचे गया, हमें पता था हाँ मैं यहां ट्रेड नहीं करना, यहां ट्रेड नहीं करना, हमें तो ट्रेंड मिलना चाहिए। हमें क्या फर्क पड़ा, हमें आज हम यहां पर बैठ करके ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, हमें बेस दिख रहा है।
आपको क्या पता प्राइस कल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऊपर जाएगा तो लॉन्ग बन जाएंगे, नीचे जाएगा तो शॉर्ट बन जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप ये बात आपको समझ आई। तो ये चीज कभी मत सोचिएगा कि ये मार्केट इतने इस प्रकार चलता है कि जी ये गिर गया अब बेस बनाया, भाई बताया तो यह गया था कि बेस बना करके ऊपर जाता है, कोई जरूरी नहीं है। ये गिरा, बेस बना, फिर गिरेगा, फिर बेस बनाकर फिर गिर सकता है, या बेस बनाकर ऊपर भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो चिल, रिलैक्स, इतनी चिंता इसकी नहीं करनी हमने। हमने ये देखना है कि इस समय क्या हो रहा है। ठीक है जी, आइए। ये जोन्स आप बहुत आराम से, अगर आप ये पुल बैक का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो ये जोन्स तो आप ऑटोमेटिक 1 मिनट से पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपको ये पता होगा कि आपको ट्रेड ही तब करना है जब इस प्रकार का सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ तो आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम आपको वहां ले जाकर के खड़ा कर देंगे। अभी तक हम शॉर्ट समझ पाए, चलिए आइए 2 मिनट लगा करके अब लॉन्ग की कहानी समझते हैं। लॉन्ग में क्या होता है आइए देखते हैं, थोड़ा सा और बातचीत आगे करते हैं। ये लॉन्ग है, कहीं हम बात कर सकते हैं। आइए 2-3 चीजें और भी बताऊंगा आपको, आपको उसमें बहुत हेल्प रहेगी। देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। ये लॉन्ग है, ये सब लॉन्ग है। ये लॉन्ग का ट्रेड आया पर गैप अप हो गया, तो यहाँ पर सिचुएशन ये रही। ऐसा भी होगा, मैं आपको बताऊं, ऐसा भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस एकदम से ही भाग गया, एकदम से भागा, रुका ही नहीं, नीचे सांस लेने आया ही नहीं, भाग गया। हालांकि थोड़ी देर रुका फिर भाग गया। मजा तो तब था ना कि लॉन्ग के अंदर में कुछ आता, सांस लेने के लिए रुकता तो हम करते, जैसे हमने वहां पर बात की कि बुलिश सिनेरियो में क्या होता है। बुलिश में क्या होगा, अब जैसे ये बुलिश ट्रेंड है, जस्ट स्टे विद मी, अब ये बुलिश ट्रेंड है सारा का सारा, दिस इज अ बुलिश ट्रेंड। ठीक है, ये बाजार ऊपर भागा हुआ है, यहाँ से यहाँ ये ऊपर है। लाइव में इस चीज को समझते हैं, आइए। ये बाजार ऊपर भागा है सारा का सारा, बहुत तेज। होना तो ये चाहिए था कि ऊपर इस प्रकार के हमको कुछ दिखाता तो हम सस्ता कहीं माल खरीद पाते। पुलिस में हमको यही करना है। आइए अब समझते हैं कि कहीं सस्ते का मौका मिला हमें। आइए देखिए क्या चीज है, क्या करना है इसमें समझिए। हमको ट्रेड कहाँ कहाँ करना था, हमें ट्रेड जहाँ, माफ कीजिएगा ये मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट आप मुझे दीजिए। हमें ट्रेड करना था इस बुलिश जोन में और इस बुलिश जोन में। यहां पर हमें ट्रेड नहीं करना था क्योंकि ये भागा और फ्लैट हो गया, रेंज में आ गया। अब यहां पर हम ट्रेड कैसे करें, भाग गया पर रुका ही नहीं। हमें आज हमें लग रहा है कि बना हुआ चार्ट है, पर हमें यहां पर नहीं पता कि आगे क्या होगा। समझिए करना क्या है, बहुत सेफ रहेंगे हम। ये पुल बैक, 2 चीजें बताता हूं। जो पुल बैक के ट्रेड्स होना, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप हरी लाइन के आसपास लेंगे। आप जितना इस हरी लाइन से दूर जाएंगे ना, उतना ही प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं, उतना प्राइस वापस पीछे आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, नोटिस में रखिए। ट्रेड हमेशा हरी लाइन के आसपास लेंगे आप, नीचे भी हरी लाइन, ऊपर भी हरी लाइन के पास ट्रेड लेंगे। ये वाले ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, लॉन्ग के ट्रेड को। क्यों, ये हरी लाइन से काफी दूर है, पर इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, कैसे नहीं आती बात समझ किसी को। प्राइस ऊपर भागा, नीचे आया, ऊपर नीचे ये कर रहा है, तो जब प्राइस ऊपर भाग करके नीचे आया, ये फ्रैक्टल बनेगा, तो आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं इस कैंडल पर, ये लाल वाली पर। माफ कीजिए, मैं इसको और बेहतर कर देता हूँ। आप यहां पर लॉन्ग कर दीजिए, आपका स्टॉप लॉस, ये छोटा सा स्टॉप लॉस है नीचे, ये फ्रैक्टल है, ये लॉन्ग और ये स्टॉप लॉस। आज आपको नहीं पता ये प्राइस ने कहाँ जाना है, हो सकता है ना प्राइस यहीं से नीचे आ जाता, आपका स्टॉप लॉस लग जाता, पर कोई बात नहीं, आप बच गए। ये लॉन्ग था, ये स्टॉप लॉस। और अब पुल बैक के ट्रेड्स आपको बताता हूं कि पुल बैक के ट्रेड्स आपको कैसे मिलते हैं, वो देखिए प्लीज, समझिए बात को। लॉन्ग की साइड, ये पुल बैक है, ये स्टॉप लॉस, ये पुल बैक है, ये स्टॉप लॉस, ये पुल बैक है, ये स्टॉप लॉस। होता वही है, बाजार ऊपर जाएगा, सांस लेने नीचे आएगा, ऊपर जाने से पहले जब सांस लेगा ना, तो ये सांस लेने की जगह जो है ये फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल बनेगा। आप यहां पर लॉन्ग करेंगे, फ्रैक्टल के तुरंत नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देंगे। फ्रैक्टल के थोड़ा सा नीचे जाइएगा क्योंकि वहां पर अल्गोज वगैरह बैठे रहते हैं, तो बचेंगे। और चलते हैं आगे। यहाँ पर आप ये आपने एक लॉन्ग बनाया, उसको उसका स्टॉप लॉस आपने ऐसे ट्रेल किया, ये और ये आपका स्टॉप लॉस लग गया। अब क्या करेंगे आप, प्राइस आ गया लाइनों के अंदर। ये एलिगेटर की विशेषता है कि आपको बता करके चलेगा रेंज बाउंड मार्केट का। जब प्राइस एलिगेटर लाइनों के अंदर आ जाए ना, तो उस समय आपको
ट्रेड नहीं लेना है, यहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये कंसोलिडेशन का जोन है, यहां ट्रेड नहीं लेना है, छोड़ दीजिए, ये कंसोलिडेशन है। हम फिर ट्रेड करेंगे, हमें नहीं पता यहाँ पर कि बाजार, वही बात हुई देखिए, हमें नहीं पता बाजार ऊपर भाग रहा है रुक रहा है, हमें नहीं पता नीचे आएगा, नीचे तो नहीं आया, ये तो ऊपर भाग गया, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम, बाजार ऊपर जाएगा तो हम उसके साथ ऊपर जाएंगे। और देखते हैं आगे क्या हुआ। ये बाजार ऊपर जाता है, एकदम से तेजी से भागता है, नीचे सांस लेने नहीं आता और तेजी से भागता है, यहां हमें एक मौका दिखाता है, ये एक पुल बैक है, पर ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि उसका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये वाला लॉन्ग आप, माफ कीजिए, ये वाला लॉन्ग आप लेंगे तो स्टॉप लॉस ये है नीचे फ्रैक्टल के नीचे, तो ये आप लेना चाहेंगे नहीं, होगा क्या, आज ये यहाँ पर वापस यहाँ पर ही रेंज बाउंड हो गया तो आपने यहाँ पर लॉन्ग करा, आप यहाँ पर ट्रेड से निकल गए, नो प्रॉफिट नो लॉस ऑलमोस्ट आपका बना, पर आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद ये कहाँ जाना था, नीचे भी आ सकता था और ऊपर भी, और रेंज में भी रह सकता था, ऊपर भाग जाता तो आपको ये ट्रेड अच्छा लगता। आज ये बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि यार मैंने यहीं पर ही लॉन्ग करा, मेरा वहीं स्टॉप लॉस लग गया, पर ये डिसीजन आपको आगे नहीं, ये तो यहाँ लेना था डिसीजन, और इसका जवाब ये है कि जब ये एंट्री आपको आपके हरे लाइन के बहुत दूर मिल रही हो, अवॉइड कर दीजिए, ठीक है, अवॉइड कर दीजिए, हरे लाइन से बहुत दूर मत लीजिए, अवॉइड कर दीजिए। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ी सी कहानी आपको बता पाया, इस पूरे की पूरी एंटायरिटी में आपको क्या चीज का ख्याल रखना है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये आपके सामने एक पिक्चर चल रही है, बहुत सरल पिक्चर है, बहुत सरल, ये देखिए, ये बाजार गिरा, ये रुका, ये भागा, ये रुका, फिर भागा, फिर रुका, फिर गिरा और फिर बेस, ये सारा प्राइस स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके सामने ऐसे चलता जाएगा। सिर्फ आपको एक चीज का ख्याल जो सबसे बड़ा रखना है ना, वो रखना है यहां पर जब ये प्राइस, ये बिल्कुल सिस्टम आपको बताता चलेगा, आपको ट्रेंड भी बताएगा और आपको रेंज 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 बता रहा है, ट्रेंड बताया, ट्रेंड बताया, ट्रेंड बताया, रेंज और ट्रेंड, ये इतना खूबसूरत सिस्टम है। इसमें दो चार चीजें जो नोटिस में रखने वाली हैं वो मैं आपको थोड़ा सा फिर ब्रीफ करता हूं, क्या करना है इसके अंदर में, समझिए कॉन्सेप्ट को, उसी पर ही दोबारा बात करनी जरूरी है। ये बस आपने इन तीन जगह पर ट्रेड नहीं करना, नहीं करना यहाँ ट्रेड, ट्रेड आप करेंगे यहाँ पर आप बुलिश हैं, यहाँ पर आप बेरिश हैं, और अगर आप बुलिश हैं तो भी आप पुल बैक का ट्रेड लेंगे, बेरिश हैं तो भी आप पुल बैक का ट्रेड लेंगे। पुल बैक क्या होता है, एक मिनट लगाकर बात करता हूं, उसके बाद वीडियो को दो चार बार देखेंगे तो समझ आएगी बात। ये बुलिश है मार्केट, आप ऐसे समझिए या खाली जगह से समझ लीजिए, ये बुलिश मार्केट है, बुलिश पर बात करते हैं, बाजार ऊपर गया नीचे आया, यहां पर ट्रेड लेंगे, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, बस और क्या, बाजार ऊपर गया सांस लेने आया, आपने यही लॉन्ग कर दिया, ऊपर गया सांस लेने आया, लॉन्ग किया, ठीक है, लॉन्ग की कहानी समझ आई, शॉर्ट की समझ लेते हैं एक मिनट लगा के। सेल हमेशा महंगा करना है, जिसको हम सेल ऑन राइज कहते हैं, इसमें महंगा क्या है, अब इस पूरे के पूरे जोन में महंगा कहां होगा, ऑब्वियसली अपने पीक पर ही तो महंगा होगा ना, यही तो महंगा होगा, नीचे तो सस्ता होगा, यहाँ बेचो, यहाँ बेचो, वही आप यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर आप यही कर रहे थे डाउन ट्रेंड में, एक मिनट लगा करके मैं फिर क्लियर करता हूँ पिक्चर, आप यही कर रहे थे, ये डाउन ट्रेंड है सारा, डाउन ट्रेंड में जितनी बार वो ऊपर जाता था उतनी बार आप बेचते थे, यही थी ना गेम आपकी, जितनी बार ऊपर जाता था उतनी बार आप बेचते थे, ये था, मेरी समझ कहती है पुल बैक के ऊपर कि कैसे हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के पुल बैक की कहानी समझ सकते हैं, वेरी इजी, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, it works on almost all time frames and especially with fractals alligators it is super easy, with fractals and alligator it is super easy, ये आपको हेल्प करता है
ये जोन्स आइडेंटिफाई करने में हमेशा हेल्प करेगा, जिसको बेस कहते हैं ना, कई प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर इसको बेस कहते हैं। दिस इज अ ट्रेंड, दिस इज, वो क्या बोलते हैं, बेस, रैली, बेस, रैली, ये रैली, रैली मीन्स अ ट्रेंड। आपको ट्रेंड ट्रेडिंग तो करनी ही है, पर ट्रेंड में क्या करना है, आपने पुल बैक का ट्रेड लेना है। पुल बैक के ट्रेड की एक और विशेषता बताता हूं, उसके बाद वीडियो कंक्लूड कर दूंगा। पुल बैक के ट्रेड की विशेषता, जब आप फर्ज कीजिए ये पुल बैक का ट्रेड है, यहां पर आपने शॉर्ट किया है, स्टॉप लॉस देख रहे हैं, ये स्टॉप लॉस, यहां शॉर्ट कर रहे हो, ये स्टॉप लॉस, यहां शॉर्ट कर रहे हो, ये स्टॉप लॉस। अगर गलती से बाजार पलटा तो आपका क्या ले लेगा। ये है पुल बैक की अल्टीमेट विशेषता। और मेरी समझ कहती है फ्रैक्टल एलिगेटर से बड़ा सिस्टम मेरे को तो नहीं लगता, जो आपको ट्रेंड में भी रखेगा और ट्रेंड में रखते हुए पुल बैक के ट्रेड्स भी दिलवाएगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और आपको बताऊं, इस जोन में भी आप, चलिए 2 मिनट इस जोन पर बात करते हैं, खिचड़ी पकी हुई है, इस जोन पर भी बात करते हैं। बहुत सेफ रहेंगे आप, आई एम टेलिंग यू, बहुत सेफ रहेंगे। देखिए कैसे, आइए, स्टॉप लॉस लगेगा तो इतना छोटा क्या कहेंगे यार ये हो क्या रहा है, मतलब ऐसा भी होता है क्या। अब यहां पर बाजार शॉर्ट हो गया, आपको आगे का नहीं पता, यहां पर बाजार शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट की सिचुएशन में हमने क्या करना है, यहां पर बाजार शॉर्ट है, नीचे आ रहा है बाजार, सांस लेने के लिए ऊपर गया और नीचे आएगा, पर यहां तो धोखा दे दिया, नीचे नहीं आया, ऊपर निकल गया। आप क्या करेंगे ये देखिए, यहां पर आप फोकस कर लीजिए 5 मिनट, आपकी बात 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगी। आप इस जगह पर शॉर्ट बनाओगे, ये बाजार ड्रॉप हुआ फिर रैली आई ना, आप यहां पर शॉर्ट बना करके ये स्टॉप लॉस रखोगे इस उम्मीद में कि बाजार नीचे जाएगा। पर आपके साथ क्या हुआ, आपने यहां शॉर्ट बनाया, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, लेट इट बी। ये है इसकी विशेषता कि बाजार ने आपको ट्रेंड तो दिखाया नीचे जाने का, बट इवेंचुअली उसने आपको धोखा दे दिया। ये छोटा सा स्टॉप लॉस आपने दिया और आप ट्रेड से बाहर। ये था विशेषता कि जब ये आपको ऐसी खिचड़ी में भी ऐसे ट्रेड देगा, तो भी इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। आगे चलते हैं, लॉन्ग का बात करते हैं। ये लॉन्ग आ गया, बाजार मतलब कैंडल्स ऊपर आ गई। अब हमें वही करना है ना, बाजार नीचे आए, नीचे जाकर के ऊपर जाने लगे, तो अब हमें नीचे नीचे फ्रैक्टल चाहिए, पर नीचे फ्रैक्टल तो बना ही नहीं, हमें लॉन्ग का ट्रेड भी नहीं, हम बच गए। नीचे आता और ऊपर पलटता, तब तक प्राइस लाइनों के अंदर आ गया और उसके बाद नीचे निकल गया, हमें ट्रेंड पे कंफर्मेशन आ गई कि भाई बाजार अब लॉन्ग नहीं है, बाजार शॉर्ट है। अब हमें यहाँ पर शॉर्ट की तरफ से पुल बैक के ट्रेड पकड़ने हैं। ये विशेषता। एक चीज और एडवांस लेवल बताता हूं आपको, ताकि बात कहीं कोई गुंजाइश ही ना रह जाए, बहुत काम आएगी। और समझिए, कभी कभी ऐसा होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे ऐसा होगा, चांसेस है इस बात के, ट्रिकी है, पर कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। दोनों तरीके से बताता हूं। इसके साथ आप इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ब्रेकआउट को भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो मैंने पुल बैक बताया, 2 मिनट लगा करके ब्रेकआउट बताता हूं और फिर मेरी बात कंप्लीट होगी। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ब्रेकआउट बताता हूं, एक पास हुआ और एक फेल हुआ, और आप पे छोड़ूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को एज अ ब्रेकआउट यूज करेंगे, एज पुल बैक करेंगे। मेरे से पूछें तो मैं दोनों में ला करके दोनों करता हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको दोनों चीजें सिखा दूं आज। ये देखिए कैसे काम करता है। यहां पर देखिए कि प्राइस यहां पर क्या हुआ, यहां से देख लीजिए, ये हरी कैंडल लाइनों के ऊपर आ गई और ऊपर ये जो हरा फ्रैक्टल है, ये हरा फ्रैक्टल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस काटा, इसका मतलब है प्राइस ऊपर जाएगा। यहां पर मैंने लॉन्ग कर दिया, यहां पर मैं पुल बैक नहीं बना हुआ, यहां पर मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूं। यहां पर मैंने ब्रेकआउट ट्रेड करा, रेजिस्टेंस कटा, मैंने लॉन्ग किया। यहां पर लॉन्ग करने के बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस इतना दूरी लगाया नीचे, हुआ क्या, मेरा ये स्टॉप लॉस यहां गया और ये यहां आ गया। मेरा ये वाला लॉन्ग, मेरे को लॉस लगा और मैं बाहर आ गया। ठीक है, यहां पर मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग करी। यहां पर मैंने क्या करने की कोशिश करी कि बाजार जैसे स्ट्रक्चर बनाया ना, तो मैंने यहां पर, मैंने नीचे आने का वेट नहीं किया, मैंने ऊपर ही पकड़ लिया उसको, मैंने यहां पर ही पकड़ लिया। यही किया ना मैंने, यहां पर पकड़ा पर बाजार फिर नीचे आ गया। असूल तो ये कहता था कि मेरे को नीचे पकड़ना चाहिए था, पर मुझे ज्यादा जल्दी हो रही थी ब्रेकआउट ट्रेडिंग की, तो मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड कर दिया, इस उम्मीद में कि मुझे पता ही नहीं कि बाजार, हमें आगे का नहीं पता होता ना। मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर दी, मैंने यहाँ पर पकड़ लिया, तेजी से बाजार ऊपर भागा, ये रेजिस्टेंस था, मैंने यहाँ पर पकड़ा, यहाँ पर मैंने लॉन्ग कर दिया,
इस जगह पर मैं लॉन्ग हूँ, ये मेरा एसएल है, एसएल को ट्रेल मैंने किया ये और ये मेरा लॉन्ग था, ये मेरा एसएल हर्ट हो गया, मैं ट्रेड से बाहर आ गया। ये मेरी ब्रेकआउट ट्रेडिंग थी। काम भी कभी कभी काम करती है, कभी कभी नहीं करती, वो आप ये देख लीजिएगा कि अगर आप जो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, वो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो। एक और नेक्स्ट लेवल ट्रिक और देता हूं, नेक्स्ट लेवल ट्रिक देता हूं, काम करती है, वो भी सुनिए। जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, मतलब प्राइस लाइनों के ऊपर आ जाए और फ्रैक्टल कट जाए और स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा दूर हो, बहुत ज्यादा दूर हो, डर लग रहा हो पर ट्रेड भी करना हो, तो अपने स्टॉप लॉस को तीनों लाइनों के हल्का सा नीचे लगा दीजिए, तीनों लाइनों के हल्का सा नीचे लगा दीजिए कि गलती से प्राइस अगर घूम करके तीनों लाइनों के नीचे आ जाए ना, तो आपको इतना दूर नहीं जाना है, आप यहीं पर ही बाहर निकल जाओगे। ये एक और अल्ट्रा लेवल ट्रेड का काम करती है। ठीक है जी, ये मैंने आपको लॉन्ग की तरफ का ब्रेकआउट ट्रेड बताया। यहां पर हमने पुल बैक का वेट नहीं किया, यहां पर हमने ब्रेकआउट का ट्रेड किया। यहां पर एक पुल बैक का भी ट्रेड था, वो भी देख लीजिए। अभी आपकी आज इस सारी समस्याओं का समाधान लग रहा है यही हो जाने वाला है। ये देखिए, प्राइस ऊपर जाता है, सांस लेने नीचे आता है, हालांकि लाइनों के बीच में ट्रेड नहीं करना है, पर ये एक वैलिड ट्रेड है क्योंकि ये प्राइस लाइनों के ऊपर है। देखिए, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जाने लगा, आप क्या करेंगे, आप यहां पर एक लॉन्ग करेंगे और इस फ्रैक्टल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। लग गया ना छोटा सा स्टॉप लॉस लाइनों के नीचे। और इवेंचुअली आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये स्टॉप लॉस तीनों लाइनों के नीचे भी आ गया। हो गई ना वैलिड एंट्री। यहां पर लॉन्ग किया, लाइनों के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, बात खत्म। अब गलती से बाजार घूम करके नीचे आ जाए तो आपका तो स्टॉप लॉस यहां पर लगा ही हुआ है। यहां पर मैंने आपको ब्रेकआउट का एग्जांपल दे दिया और यहां पर मैंने आपको एक पुल बैक दे दिया। अब शॉर्ट की तरफ देखिए, ये खिचड़ी, जब खिचड़ी पकी हो ना तो ट्रेड कैसे करना है। यहां इस जगह पर आइए, यहां पर आइए। अब ये प्राइस तेजी से लाइनों के बाहर आ गया और इसने यहां पर सपोर्ट को भी काट दिया। शॉर्ट बना दीजिए यहां पर पुल बैक नहीं है, ये ब्रेकआउट है। ये क्यों लिया आपने ब्रेकआउट मालूम आपको, ये क्यों लिया ब्रेकआउट आपने, आप यहां पर शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो आपका स्टॉप लॉस कहां है, तीनों लाइनों के पास ही तो है स्टॉप लॉस, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस। अगर गलती से बाजार घुमा और तीनों लाइनों के ऊपर चला गया तो चुपचाप यहां पर बाहर निकल जाना। वैसे तो फ्रैक्टल पर होना चाहिए एसएल, पर एसएल बहुत दूर है। तो जो अभी सिखाया कि अगर ऐसी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने का मन कर रहा हो, प्राइस एकदम से तीनों लाइनों के बाहर आ जाए और फ्रैक्टल कट रहा हो, जैसे यहां हो रहा था वैसे यहां हो रहा है ना, ये नहीं चला पर ये बहुत अच्छा चला। इसलिए आपको सिखाया जा रहा है कि कोई चीज मिस ना हो और कोई चीज कम से कम लर्निंग में तो मिस ना हो, क्योंकि बाजार में आप अकेले पड़ जाते हैं। वहां पर फिर आपको दिमाग लगाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपने यहाँ पर क्या कलाकारी दिखाई, एक तो आप लाइनों के पास रहे, दूसरा आपका जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा दूर नहीं था, आपने चुपचाप यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, ये स्टॉप लॉस लगा दिया लाइनों के ऊपर। अगर गलती से बाजार घूमा तो यहाँ स्टॉप लॉस दे देना, ना घूमा तो ये मूव कैप्चर कर लेना, कर लिया आप। ये ब्रेकआउट चीज मुझे आपको और सिखानी थी, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर पाए। बाकी इसको, इस पर्टिकुलर वीडियो का मेन जो मुद्दा था वो था पुल बैक, पर मैंने ब्रेकआउट आपको सिखा करके कंप्लीट करने की कोशिश की। यहां देखिए, अब यहां पर देखते हैं आज बैंक निफ्टी, ये तीनों लाइनों के ऊपर आया, तीनों लाइनों के ऊपर आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कट गया। आप यहां पर क्या कीजिए बता देता हूं, यहां पर आप एक लॉन्ग बनाइए और स्टॉप लॉस को तीनों लाइनों के नीचे लगा दीजिए। यहां पर अब आपका ये लॉन्ग चल रहा है। कई लोग होंगे ना जिनको जल्दी फोमो के शिकार होते हैं कि जल्दी ट्रेड लेना है, वो पुल बैक का वेट नहीं कर सकते, उनको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग का लाइव एग्जांपल है। प्राइस तीनों लाइनों के ऊपर आ गया, उसने फ्रैक्टल को काट दिया, आप यहां पर कहीं पर लॉन्ग कर दो और तीनों लाइनों के नीचे या फ्रैक्टल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। अगर बाजार यहीं से घूमता तो आप ये स्टॉप लॉस दे देते, नहीं घूमा तो नहीं घूमा, फिर अब ये ऊपर जा ही रहा है। अब मेरी समझ कहती है, मेरी बात कंप्लीट होती है और मैं एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि ये वीडियो प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कम से कम 3-4 बार देखिएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। पहले वो स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है, फिर शॉर्ट का ट्रेड, फिर लॉन्ग का ट्रेड, फिर उसके बाद अगर बाजार इस कंसोलिडेशन में आपको फंसा दे वहां पर ट्रेड, फिर कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा हो, ब्रेकआउट का ट्रेड, ब्रेकआउट के ट्रेड में स्टॉप लॉस कहां लगाना है, स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसे ट्रेल कैसे करना है। वीडियो आधे घंटे का है पर इसमें मेहनत 7 साल की है। इट इज द एफर्ट ऑफ 5-7 years, but I have tried to complete it in 30 minutes with a hope that it gives you some value. वीडियो कंक्लूड करने से पहले यार एक आध दो अपडेट्स हैं वो सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1,
आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये होगा कि हम बहुत रेगुलर बेसिस के ऊपर इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से डिटेल्ड में सीखने समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर आप इन्वाइटेड होते हैं, आपके पास स्पेशल परमिशन होती हैं वहाँ पर आने की। वहाँ पर आकर के अपने सवाल पूछ सकते हैं, जवाब ले सकते हैं, अपने स्किल को फटाफट डेवलप कर सकते हैं। मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट की लर्निंग जर्नी जो है उसको आप फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक और एफर्ट, एक और रिटेल के लिए एक छोटी सी हम एक और कोशिश कर रहे हैं, वो है चैनल मेंबरशिप। वहाँ पर आप इन्वाइटेड हैं, आप उसको कंसिडर कीजिए। अब रिक्वेस्ट, एक दो कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर लेना यार, और हो सके तो आगे भी किसी को पास ऑन कर देना विद होप कि शायद वो भी कोई 2 चीज़ सीख जाएंगे और कम से कम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।